नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, n कक्षा में 5वें स्थान पर है, s अंत से 8वें स्थान पर है, यदि t n के बाद 6वें स्थान पर है और सिर्फ n और s के बीच में है तो कक्षा में कितने छात्र हैं? n ranks 5th in a class, s is 8th from the last. If t is 6th after n and just in the middle of n and s, then how many students are there in the class? n कक्षा में 5वें स्थान पर है, तो कक्षा में 5वें स्थान पर है तो आप दाएं से बना लो, बाएं से बना लो, ऊपर से बना लो, नीचे से बना लो, किधर से भी बना लो। n कक्षा में 5वें स्थान पे है तो ऊपर से 5वें स्थान पे बना दिया मैंने n को, ये 5वें स्थान पे आ गया, ठीक है, 5th पोजीशन पे। n ऊपर से यानी कक्षा में 5वें स्थान पर है, s अंत से 8वें स्थान पे है, अंत से 8वें स्थान पे s है, ठीक है। n अंत से 8वें स्थान पर है, यदि t n के बाद 6वें स्थान पर है, t n के बाद 6वें स्थान पे, तो n के बाद 6वें स्थान पे है तो इसके बाद 6वें पे, तो इसका मतलब ऊपर से 5वां ये हो गया, तो t कितने पे हो गया ऊपर से? 11वें नंबर पे, क्योंकि n से 6वें पे है और n ऊपर से 5वें पे है और इसके बाद 6वां, तो 6 और 5 11, यानी t ऊपर से कितने नंबर पे हो गया? 11वें पे। और सिर्फ n और s के बीच में है, और n और s के बीच में है, तो देखो n और s के बीच में कैसे आएगा? तो अब ये 5, तो 5 और 11 में इन दोनों के बीच कितने बंदे बैठेंगे? 5 बंदे इधर बैठेंगे, तो 5 बंदे इधर बैठाने पड़ेंगे भाई। n से 6वें स्थान पे है तो ये 5, तो ये 11 पे, तो 11 और 5 में 6 का अंतर, और मैंने आपको बताया कितने कैंडिडेट बीच में बैठे हैं वो निकालने के लिए हमें एक कम करके लिखना पड़ेगा, यानी 5। तो 5 कैंडिडेट n और t के बीच में बैठे हैं, तो इधर भी तो 5 कैंडिडेट होंगे तभी तो ये बीच में आएगा, क्योंकि इसने कहा है कि n और s के बीच में है, तो n और s के बीच में तभी बनेगा जब इधर 5 तो इधर 5, तो ये हो गया, ये बीच में हो गया ऊपर से 11वें नंबर पे। टोटल क्या पूछा है? तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं निकालना चाहो निकाल लो। ऊपर से ये कितने पे हो गया? 11वें पे, तो 11 तो ये 11 और 5 16, 16 और ये 8 नीचे वाले, 16 और 8 24, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 24। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया पंक्ति के बाएं छोर से 32वें स्थान पर है, यदि प्रिया पंक्ति के दाहिनी छोर पर नताशा से नजदीक है तो पंक्ति के बाएं सिरे से नताशा कितनी दूर है? In a row of girls, there are 16 girls between Priya and Natasha. Priya is 32nd from the left end of the row. If Priya is nearer than Natasha to the right end of the row, then how far away is Natasha from the left end of the row? तो देखिए इसने कहा लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया पंक्ति के बाएं छोर से 32वें स्थान पर है, तो प्रिया बाएं छोर से 32वें स्थान पे, तो प्रिया बाएं छोर से 32वें स्थान पे, ये बना दिया मैंने, प्रिया बना दी 32वें स्थान पे बाएं छोर से। क्लियर? यदि प्रिया पंक्ति के दाहिनी छोर पर नताशा से नजदीक है तो पंक्ति के बाएं सिरे से नताशा कितनी दूर है? देखिए प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच में अगर नताशा को मैं यहां बैठा दूं तो प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां इधर बैठा दूं तो नताशा इधर भी बैठ सकती है, एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरा ये कंडीशन भी बन सकती है कि प्रिया इधर है 32वें स्थान पे और नताशा को यहाँ से गिनना चालू कर दो, तो बीच में कितना, नताशा और प्रिया के बीच में 16 लड़कियां हैं, 16 लड़कियां इधर बैठा दो, ठीक है। तो 16 लड़कियां इधर बैठा दोगे तो यहाँ कितने नंबर पे आ जाएगी ये देखो 32 इधर है, 32 इधर है, तो इसके मतलब इधर कितनी बैठी, 31 बैठी, 32वीं तो इसकी पोजीशन हो गई। अब 31 इधर बैठी है, मुझे प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां बैठानी है, तो नताशा ये बैठा दिया, 16 लड़कियां बीच में इधर बैठा दी मैंने, 16 बीच में बैठ गई, एक 17वीं ये हो गई, तो इसका मतलब नताशा इधर से कितने नंबर पे हुई, 15वें नंबर पे।
देखो बीच में 16 आनी चाहिए और एक 17वीं ये हो गई यहाँ पे, यानी ये पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। 16 बीच में, एक 17वीं पोजीशन, तो और टोटल 32 है तो 17 तो ये हो गए, और इधर इससे का मतलब इधर ये कितने नंबर पे होगी, 15वें नंबर पे। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है ये ध्यान से पढ़ लेना। यदि प्रिया पंक्ति के दाहिनी छोर पर नताशा से नजदीक है, तो दाहिनी छोर पर प्रिया नजदीक होनी चाहिए, लेकिन इसमें कौन है, नताशा नजदीक है, तो इस वाले डायग्राम को एज्यूम नहीं किया जाएगा। इस वाले केस में प्रिया दाहिनी छोर से नजदीक है, तो इस वाले डायग्राम को आप एज्यूम करोगे। अब पूछा गया इसने कि पंक्ति के बाएं सिरे से नताशा कितनी दूर है, तो नताशा बाएं सिरे से कितनी दूर हो गई, 15वें स्थान पर। तो यही पूछा है इसने क्वेश्चन में कि नताशा कितनी दूर है बाएं सिरे से, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक कतार में शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है, अरुण आगे से 8वें स्थान पर है, निखिल दोनों के बीच खड़ा है, कतार में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। इन ए क्यू शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक, अरुण's प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट, निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू। एक कतार में शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है, तो शिखर मान लीजिए इधर, ये पीछे वाला स्थान इधर मान लेते हैं, शिखर यहाँ पे है 9वें स्थान पे, शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है, अरुण आगे से 8वें स्थान पर है, अरुण यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, अरुण आगे से 8वें स्थान पर है, ठीक है, अरुण आगे से 8वें स्थान पर है, निखिल दोनों के बीच खड़ा है, तो निखिल को दोनों के बीच खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे निखिल को खड़ा कर दिया बीच में, निखिल दोनों के बीच खड़ा है, कतार में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखो एक कंडीशन तो ये बन सकती है आप, इसका दूसरा केस क्या बन सकता है, देखो ये 9 और 8 17 और 1 18 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब आपको दूसरा तरीका क्या सोचना है, इसमें अधिकतम कैंडिडेट कितने दिए हुए हैं, 9वीं रैंक दे रखी है, एक 8वीं रैंक है और एक 9वीं रैंक है, तो अधिकतम कौन सी है, 9 है। तो आप क्या कीजिए, 9 नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर से दाएं स्थान से 9वें नंबर पे ये शिखर हो गया, शिखर को मैंने यहाँ बैठा दिया, और बाएं स्थान से ये अरुण हो गया, ठीक है, अरुण को यहाँ बैठा दिया, अरुण और शिखर ही है ना, ठीक है, अरुण और शिखर हो गए। निखिल इन दोनों के बीच में बैठा है, तो बीच का मतलब क्या होगा, जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे, लेकिन आप देखोगे कि इनके बीच में बैठाने के लिए 3 और 3 6 कैंडिडेट हैं, तो 6 कैंडिडेट है, तो अब यहाँ बीच में बैठाऊंगा कहीं ना कहीं, तभी तो बीचों बीच बनेगा, 3 इधर 3 इधर। अब यहाँ बैठाऊंगा तो ये बीच वाला स्थान नहीं हो पाएगा, इधर 2 हो जाएंगे, इधर 3 हो जाएंगे, और जबकि हमें बैठाना है बीच में, तो इसलिए 9 कैंडिडेट हैं, तो मैं एक कैंडिडेट और बढ़ा देता हूं, क्योंकि बीच में इन दोनों के बीच में विषम संख्या होनी चाहिए, तभी बीचों बीच बैठ पाएगा। अगर इन दोनों के बीच में सम संख्या है तो बीचों बीच नहीं बैठ पाएगा। तो अब मैं यहाँ पे 9 कैंडिडेट की जगह 10 कैंडिडेट अगर कर दूं, तो 10 कैंडिडेट अगर करूंगा तो अरुण तो बाएं से 8वें पे हो गया, और शिखर को दाएं से 9वें पे करना है, तो शिखर यहाँ पे आ जाएगा उठ करके। अब शिखर यहाँ आ गया, अरुण यहाँ हो गया, इन दोनों के बीच में निखिल बैठा है, तो 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो निखिल को यहाँ बैठा देते हैं। तो इसलिए हमारा डायग्राम बन गया, जो कंडीशन इसने बोली है वो बन गई। तो इसका मतलब न्यूनतम कैंडिडेट कितने हुए, 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। यानी आपको कहां से कभी भी न्यूनतम क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो अधिकतम रैंक दे रखी है उतने आप कैंडिडेट बैठा दो और उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ, आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इक्कीस लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका को दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो गई। पंक्ति के दाहिनी छोर से उसका पुराना स्थान क्या था। In a row of 21 girls, when Monica was shifted by 4 places towards the right,
शी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो देखिए इसने कहा 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका को दाईं ओर 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो गई। बाएं छोर से 12वें स्थान पर हो गई। ये कब हुई है? जब मैंने इसको 4 स्थान दाईं तरफ खिसकाया। इसका मतलब वो पहले कौन सी पोजीशन पे थी? 8वें नंबर पे। भाई दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया तब वो 12वें पे गई ना, तो इसका मतलब कौन से स्थान पे थी? पहले 8वें स्थान पे। तो पहले 8वें स्थान पे थी और टोटल कैंडिडेट कितने हैं इसमें? 21। तो 21 प्लस 1 यानी 22, और 22 में से पहले वाला स्थान 8वां था, तो दाएं से इसका स्थान क्या हो जाएगा? 21 और 1 22, 22 में से 8 घटाएंगे तो 14वां। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14वां, 24 का ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, रीना के दाहिनी ओर 4थे स्थान पर है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? क्वेश्चन नंबर 25। In a row of girls facing north, Reena is 10 to the left of Pallavi, who is 21st from the right hand of Malini. Right hand. If Malini, who is 17th from the left hand, is 4 to the right of Reena, how many girls are there in the row? तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है। तो रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है। रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पर है। तो अगर मान लीजिए पल्लवी यहाँ है तो इसके बाईं ओर 10वें स्थान पे कौन है? रीना। ठीक है, पल्लवी के बाईं ओर 10वें स्थान पे कौन है? रीना। फिर आगे इसने क्या कहा है? जो का मतलब हमेशा मैंने आपको बताया बाद वाले से होता है, यानी पल्लवी से। पल्लवी दाएं छोर से 21वें स्थान पे है। तो देखो पल्लवी इधर साइड से दाएं छोर से 21वें स्थान पे होगी और 21 से 10 आगे ये रीना है, तो इसका मतलब ये रीना कितने पे होगी दाएं छोर से? 31वें स्थान पर। रीना कितने पे हो गई? 31वें स्थान पर। यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, रीना के दाहिनी ओर 4थे स्थान पर है, यानी जो मालिनी है वो रीना के दाहिनी ओर 4थे स्थान पे। तो रीना यहाँ है, इसके दाहिनी ओर 4था स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये वाली मालिनी हो गई। तो देखिए इधर से ये 31वां है रीना का, तो ये 30वां होगा, ये 29वां, ये 28वां और ये 27वां। यानी मालिनी अगर देखा जाए तो मालिनी 27वें स्थान पर आ रही है दाईं तरफ से, और मालिनी का बाईं तरफ से स्थान क्वेश्चन में दिया हुआ है 17वां। तो मालिनी का बाईं ओर से 17वां स्थान है और दाईं ओर से 27वां स्थान है। और कुल कैंडिडेट निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, यानी 27 + 17 -1। 27 और 17 44, 44 में से 1 घटाओगे तो 43। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाईं ओर 5वें स्थान पर है और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 10वां हो जाता है। पंक्ति में कितने बच्चे हैं? जॉर्ज इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट and Peter is 12th from the right hand in a row of children. If Peter shifts by 3 places towards George, he becomes 10th from the left hand. How many children are there in the row? तो देख लेते हैं गाइज इस क्वेश्चन को भी। 26 नंबर। बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाईं ओर से 5वें स्थान पे, जॉर्ज बाईं ओर से 5वें स्थान पे, और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पे, पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पे। यदि पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 10वां हो जाता है। तो पीटर जॉर्ज की तरफ 3 स्थान बढ़ा देते हैं, तो 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। इसका मतलब पीटर दाएं से कितने नंबर पे चला गया? 15वें नंबर पे,
और हमारे अनुसार दाएं छोर से 15वें नंबर पे है, और इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान बढ़ता है, तो वह बाएं छोर से 10वां हो जाता है। यानी पीटर अब यहाँ पहुंच गया है, तो ये दाएं छोर से तो कितने पे है, 15वें पे, और बाएं छोर से कितने पे हो जाता है, 10वें पे। तो कुल कैंडिडेट निकालने हैं, तो 15 + 10 - 1, 15 और 10 25, 25 में से 1 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पर और बी जो दाहिने से 9वें स्थान पर है, उनके स्थान की अदला बदली करने पर ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है, पंक्ति में कितने लड़के हैं? In a row of boys, if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their positions, A become 15th from the left. How many boys are there in the row? तो देखिए इसने कहा है लड़कों की एक पंक्ति में A बाएं से 10वें स्थान पे है, A बाएं से 10वें स्थान पे है, तो A को यहाँ बैठा दिया, बाएं से 10वें स्थान पे हो गया, और B जो दाहिने से 9वें स्थान पे, B यहाँ बैठा दिया, दाहिनी ओर से 9वें स्थान पे हो गया। उनके स्थान की अदला बदली करने पर ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे चला जाता है, तो इनके स्थान की अदला बदली होगी तो बी यहां आ जाएगा और ए यहां चला जाएगा। अब ए क्या हो गया, बाएं छोर से 15वें स्थान पे हो गया। तो ये अदला बदले वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो इसमें आप देखो ये वाली लाइन अगर मैं देखूं तो ये दाहिने छोर से 9वें पे थी और इधर से कितने पे हो गई, 15वें पे। और कुल कैंडिडेट हमें निकालने होते हैं, तो कुल कैसे निकालते हैं, दाएं से स्थान 9 प्लस बाएं से स्थान 15 - 1, तो 15 + 9 24, 24 में से 1 घटाएंगे तो 23। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब इन्होंने अदला बदली कर ली तो बी का स्थान दाएं से क्या हो गया, तो देखो ये ए बाएं छोर से 10 पे था, अब ये 15 पे चला गया, यानी 5 स्थान इसके बढ़ गए। तो ऐसे ही अगर बी के स्थान पूछेगा तो 9वें स्थान पे था दाईं तरफ से, और तो ये भी 5 स्थान बढ़ जाएगा, तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। तो दाएं छोर से अगर बी का स्थान पूछ लिया जाए तो आंसर आ जाएगा 14। और अगर ये पूछ लिया जाए कि बी का बाएं से क्या स्थान होगा, तो बी ए की जगह पे आ गया और ए बाईं छोर से 10वें नंबर पे था, तो बी का स्थान बाएं से क्या हो जाएगा, 10वां। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिए, वो भी इसी पैटर्न पे है। कुल छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और सचिन दाएं से 7वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं तो सचिन दाएं से 15वां हो जाता है। कतार में कुल कितने छात्र हैं? स्टूडेंट्स लाइन अप इन ए क्यू इन विच आशीष स्टैंड्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट and Sachin is 17th from the right. If they interchange their places, Sachin would be 15th from the right. How many students are there in the queue? कुछ छात्र एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष बाईं ओर से 15वें स्थान पे है और सचिन दाएं से 7वें पे। ऐसे ही लिखा जाएगा, आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है और सचिन दाएं से 7वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं तो सचिन दाएं से 15वां हो जाता है। तो अदला बदली करेंगे तो ये सचिन यहाँ था, यहाँ आ गया, और ये दाएं से 15वां हो गया। अब तो दाएं से 15वां हो गया। अब कुल कैंडिडेट निकालने हैं, तो कुल दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, तो 15 और 15 30 -1 यानी 29। तो कुल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे गाइस, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9वें और कशिश दाएं से 13वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थान की अदला बदली करते हैं तो दीप्ति बाईं ओर से 17वीं हो जाती है। पंक्ति के दाहिनी छोर से कशिश का नया स्थान ज्ञात कीजिए। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट। दे एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड देन दीप्ति बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो देखो अभी जो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में वही है कि इस बार दाईं तरफ से दूसरे का स्थान पूछ लिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पे है, तो दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पे और कशिश दाईं ओर से 13वें स्थान पे। स्थानों की अदला बदली करेंगे तो कशिश यहां आ जाएगी, दीप्ति यहां चली जाएगी। जब वे अपने स्थान की अदला बदली करती हैं तो दीप्ति बाईं ओर से 17वीं हो जाती है। अब ये दीप्ति यहां आ गई तो ये दीप्ति बाईं ओर से 17वीं हो गई।
अब इसने पूछा क्या है, इसने इस बार कुल कैंडिडेट नहीं पूछे हैं, पंक्ति के दाहिनी छोर से कशिश का स्थान पूछा है। तो कशिश का स्थान दाहिनी ओर से पूछा गया है कि ये क्या होगा। देखो अगर कुल कैंडिडेट पूछता है इसमें तो 17 + 13 30 - 1 29 पे टिक कर देते, लेकिन इसने दाहिनी ओर से स्थान पूछा है तो देखो ये 9 से 17 हुआ है, यानी 8 बढ़ गए, तो ये भी 8 बढ़ेंगे, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13 + 8 यानी 21, क्योंकि 9 से ये 17 हुआ, 8 स्थान ये खिसका तो 8 स्थान ये भी खिसकेगा, तो 13 में 8 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 21, यानी कशिश का दाएं छोर से कौन सा स्थान हो जाएगा 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लड़कियों की एक पंक्ति में रीटा और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं तो रीटा और मोनिका क्रमशः दाएं ओर से 17वें और बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? In a row of girls, Rita and Monica occupy the 9th place from the right hand and 10th place from the left hand respectively. If they interchange their places, the Rita and Monica occupy 17th place from the right and 18th place from the left respectively. How many girls are there in the row? तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी जैसे क्वेश्चन कराए हैं सारे एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं ये क्वेश्चन। लड़कियों की एक पंक्ति में रीटा दाएं छोर से 9वें स्थान पे, रीटा दाएं छोर से 9वें स्थान पे, दाएं छोर से 9वें, रीटा पहले बोला और 9वां पहले बोला है तो रीटा के लिए 9वां हो गया, और मोनिका के लिए बाएं छोर से 10वां स्थान, मोनिका बाएं छोर से 10वें स्थान पे, तो मोनिका यहाँ हो गई। जब ये स्थानों की अदला बदली करेंगे तो मोनिका यहाँ पहुंच जाएगी और रीटा यहाँ आ जाएगी, यही होगा, ठीक है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं तो रीटा और मोनिका क्रमशः दाईं ओर से 17वें और बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाती है। यानी रीटा पहले बोला है तो दाईं ओर से 17वें, यानी रीटा का जो दाईं ओर से स्थान होगा वो क्या हो जाएगा 17वां, और मोनिका का बाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा 18वां, मोनिका का बाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा 18वां। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो इससे निकाल लो आंसर या इससे निकाल लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो 17 और 10 27, 27 में से 1 घटाओगे तो 26, इधर से करोगे 18 और 9 27, 27 में से 1 घटाओगे तो 26, यानी टोटल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे 26। दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, 17 और 10 27, 27 में से 1 घटाया 26, इससे भी आंसर निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, 18 और 9 27, 27 में से 1 घटाया तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 40 लड़कों की एक पंक्ति में सतीश को रोहन के दाहिनी ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया था और केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। यदि विलास बाएं से 26वें स्थान पर था और स्थानांतरण के बाद केवल और सतीश के बीच 3 लड़के थे तो पंक्ति में रोहन का स्थान क्या था? In a row of 40 boys, Satish was shifted 10 places to the right of Rohan and Keval was shifted 10 places to the left of Vilas. If Vilas was 26th from the left and there were 3 boys between Keval and Satish after shifting, what was the position of Rohan in the row? चालीस लड़कों की एक पंक्ति में सतीश को रोहन के दाहिनी ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया और केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। यदि विलास बाएं से 26वें स्थान पर था तो विलास की पोजीशन फिक्स दे रखी है कि विलास बाएं छोर से 26वें स्थान पर था, बाएं छोर से कितने पे था 26वें पे। टोटल कैंडिडेट कितने हैं 40। अब विलास का स्थान दे दिया है बाएं छोर से 26वें स्थान पर था और स्थानांतरण के बाद केवल और सतीश के बीच 3 लड़के थे, तो केवल और सतीश के बीच 3 लड़के थे तो पंक्ति में रोहन का स्थान क्या था? अच्छा, केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तो केवल को विलास के बाईं ओर, केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान, तो केवल को बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये केवल 10 स्थान इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब बाएं से कितना हो गया 16वां,
ठीक है, केवल को 10 स्थान विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तो केवल बाएं से कितने पे हो गया, 16वें पे, क्योंकि केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। अब केवल पहले कहाँ पे था ये पता नहीं है, लेकिन केवल की पोजीशन यहाँ से निकल जाएगी, बाईं ओर से 16वें पे है, तो दाईं ओर से कितने पे रहा होगा ये पहले, 41 में से 16 घटा दूं यानी 25वें पे। ये 16 स्थान अभी 10 स्थान बाईं ओर खिसका दिया गया है, तो पहले कहाँ पे था ये तो पता ही नहीं चलेगा। अभी दाईं ओर से कितने पे है, 25वें पे। केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। सतीश को रोहन के दाहिनी ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। अब रोहन का तो पता ही नहीं है कहाँ पे है, कहाँ बैठेगा, कहाँ नहीं बैठेगा। सतीश का भी नहीं पता है, विलास का पता है, विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। किसको, केवल को। यदि विलास बाएं से 26वें स्थान पर था तो स्थानांतरण के बाद केवल और सतीश के बीच 3 लड़के थे। तो देखिए गाइस, इनकी कहीं ना कहीं पोजीशन कुछ भी फिक्स नहीं हो पा रही है, ना सतीश की हो पा रही है, नहीं ना ही रोहन की हो पा रही है। तो इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है 4th ऑप्शन, एक डाटा अपर्याप्त, डेटा इनएडिक्वेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डाटा अपर्याप्त, क्योंकि किसी को भी आप बैठा ही नहीं पाओगे, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 से 35 पढ़ लीजिए। 4 छात्राओं के एक समूह पर विचार करें। रीना, बीना, मीना और नीना जो एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है। मीना और नीना दाएं से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। जब बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करती हैं तो बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर होती है। Consider a group comprising of 4 students, Reena, Beena, Meena and Neena, who stand in a row. Reena and Beena stand in 6th and 7th position respectively from the left. Meena and Neena stand in the 4th and 5th position respectively from the right. When Beena and Meena exchange their position, then Beena will be 15th from the left. तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अदला बदला बदली वाले क्वेश्चन, और इसने 3 क्वेश्चन का सेट एक बार में ही पूछ लिया है, 32 से 35। तो इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि रीना बाएं से 6ठे स्थान पे है, रीना बाएं से 6ठे स्थान पे, तो रीना इधर से बाएं ओर से 6वें स्थान पे हो गई, और बीना बाईं ओर से कौन से पे है, 8वें पे। यही दिया हुआ है। रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पे है, सॉरी 6ठे और 7वें पे, 6ठे और 7वें स्थान पे है। रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है। मीना और नीना दाएं से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर है। मीना कितने पे है, दाएं से 4थे स्थान पे। मीना दाएं से 4थे और नीना दाएं से 5वें, और नीना दाएं से 5वें स्थान पे। क्लियर। जब बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करती है, बीना और मीना स्थान की अदला बदली कर रही है, यानी बीना ये हो गई और ये मीना थी और ये कौन थी, नीना। ठीक है, बीना और मीना यानी ये दोनों अपने स्थान की अदला बदली करेंगे। तो स्थान की अदला बदली करेंगे तो बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। तो देखो बीना अगर यहां चली गई तो बीना यहां चली गई, तो ये वाला जो स्थान था ये वाला, ये बाएं से क्या हो गया, 15वां। बीना बाएं से 15वें स्थान पर हो गई, बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर होती है। अब देखो इस लाइन का अगर मैं देखूं तो ये लाइन बाएं से 15वें पे और दाएं से 4थे पे है। तो टोटल कैंडिडेट अगर निकालने हैं तो 15 + 4 19, 19 में से 1 गया तो 18। अब आपको कुल कैंडिडेट अगर मिल गए तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हो। कुल कैंडिडेट कितने आ गए, 18। अब इसने पूछा क्या है, मूल रूप से बाएं से नीना का स्थान क्या है, नीना का बाएं से स्थान बताना है मूल रूप से। तो देखो दाएं से ये कितने पे थी, 5वें पे, और बाएं से निकालना है तो बाएं से स्थान किसका निकालना है, नीना का। तो कुल +1 यानी 18 + 1 माइनस दाएं से स्थान, तो 18 और 1 19 में से 5 गए तो 14, यानी नीना का बाएं से स्थान क्या था, 14वां। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14वां यानी सी ऑप्शन।
33 क्वेश्चन, दाएं से रीना का स्थान क्या है? तो रीना का स्थान दाएं से बताना है। तो देखिए रीना बाएं से कितने नंबर पे थी? 6ठे नंबर पे, और दाएं से स्थान निकालना है तो कुल +1 यानी 18 + 1 19, 19 में से 6 घटा दीजिए तो कितना आ गया? 13। तो दाएं से क्या स्थान आ जाएगा इसका? 13वां, यानी 33वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। 34वां क्वेश्चन, यदि नीना और रीना अपने स्थान की अदला बदली करती है, तो इस बार नीना और रीना को स्थान अदला बदली करवा देते हैं, इनको इन दोनों को स्थान अदला बदली करवा देते हैं। यदि नीना और रीना अपने स्थान की अदला बदली करती हैं तो अदला बदली के बाद बाएं से नीना का स्थान क्या होगा? तो देखिए नीना कहाँ पहुंच जाएगी? नीना पहले यहाँ पे थी तो नीना यहाँ पहुंच जाएगी, और यहाँ पहुंच जाएगी तो ये कौन से स्थान पर हो गई? बाएं से 6ठे स्थान पे, क्योंकि रीना की जगह पहुंच गई और रीना बाएं से 6ठे स्थान पे थी, और नीना यहाँ पहुंच गई है तो नीना बाएं से कौन से पे हो जाएगी? 6ठे पे, बाएं से 6ठा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बाएं से 6ठा यानी 34 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट 35, बीना और मीना के स्थानों की अदला बदली करने पर दाईं ओर से मीना का स्थान क्या होगा? इस बार बीना और मीना इन दोनों की अदला बदली कर दी गई है, वो तो पहले ही कर दी गई थी। तो इसने पूछा है कि दाईं ओर से मीना का स्थान क्या हो जाएगा? तो दाईं ओर से मीना का स्थान, तो देखो मीना पहले यहां पे थी और बीना कहां पे थी? यहां पे, ऐसे ही था ना, मीना यहां पे थी और मीना अब यहां आ जाएगी, और यहां आ जाएगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाली लाइन, ये देखो बीना बाएं से 7वें पे थी और मीना बीना की जगह पे आ गई, क्योंकि इन दोनों ने अदला बदली की है। तो मीना यहाँ आ गई तो मीना बाएं से 7वें पे हो गई ना अब, और बाएं से 7वें पे है तो दाएं से कितने पे होगी? तो 18 + 1 19, 19 में से 7 घटा दो यानी 12। तो ये मीना दाएं से कितने पे आ जाएगी? 12वें पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।